दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेज 2022 में। आज हम लोग कल का एग्ज़ाम किस तरह का होगा, इंग्लिश का पेपर किस तरह से आएगा, इसका डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। ओके, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। कम समय में ज़्यादा काम, पूरे पेपर को डिस्कस करना है, इसलिए किस तरह से इस पेपर आएगा, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे, और मैं टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ग्रांटेड पेपर में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन की। सबसे पहले मॉडल देखिए, पेपर का मॉडल कैसा होगा। तो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन आपके सबसे पहला आएगा अनसीन पैसेज पर आधारित। अनसीन पैसेज पर आधारित आएगा कि अनसीन पैसेज जो है ना, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक, 2 या 3, ठीक, जो भी पूछना होगा। इसके बाद एक प्रोज से भी अनसीन पैसेज आएगा, एक प्रोज से भी एक पैसेज आएगा, एक पैसेज अनसीन पैसेज रहेगा, एक प्रोज से आएगा बहुविकल्पी प्रश्न में, जिससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रोज वाले से। इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा, ठीक, 2 से 3 जो भी पूछना होगा, 2 से 3। ग्रामर से 5 आएंगे, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन भरना, ये सब जो आता है, प्रीपोजिशन चूज करना या सही वर्ब भरना, ये सब आपका मिला के आ जाएगा कितने, लगभग 5 क्वेश्चन। ठीक, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से सब कुछ मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, अनसीन पैसेज मिला के हो जाएगा 6-7 क्वेश्चन, और सप्लीमेंट्री और ग्रामर और जो पोएट्री है, पोएट्री से भी क्या करेगा, आपका प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे पोएट्री देकर या विदाउट पोएट्री। विदाउट पोएट्री, उसे पोएट्री की लाइनें देंगी और उससे जो है क्या होगा, पैसेज अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये 20 क्वेश्चन का रहा ब्यौरा। अब देखते हैं कि कौन से पार्ट से आ सकता है ना, किस लेसन से। चलिए, देखिए लेंचो की कहानी आपको याद होगी, तो कहानियां आप याद रखिए, जाहिर सी बात है अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है आपके वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप केवल कहानी याद कर लीजिए। सप्लीमेंट्री की जो भी कहानियां हैं, जो भी दिए गए हैं, जैसे एक भोली है ना, भोली नाम है, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, है ना, ये सब जो है कुछ कटे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या करिए, द नेकलेस एक है ना। तो इन सबसे संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे, उनको आप देख लीजिएगा, और साथ साथ आप इसकी क्या सारांश याद कर लिए, सबसे अच्छा। यदि आपको सारांश याद है तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। ठीक, अब ग्रामर पोर्शन से क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं। चलिए, अनसीन पैसेज से कुछ भी आएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है, अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसी में आंसर आपका छिपा होगा। लेटर या एप्लीकेशन एक आएगा, तो लेटर या एप्लीकेशन जो आपका होगा, उसमें आप क्या करिएगा, जो भी आपको अच्छे से आ रहा होगा, लेटर लिखना या एप्लीकेशन लिखना, दोनों में से एक लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ लेटर, इनवाइट फ्रेंड पर याद कर लीजिए, इनवाइट फ्रेंड,
अब जैसे आप इनवाइट फ्रेंड का याद कर लीजिए तो इससे आपका कई फायदा। जैसे अगर क्या है मैरिज पार्टी कहेगा तब भी इनवाइट वाला ही हो जाएगा, मैरिज पार्टी में किसी को इनवाइट करना है। बर्थडे पार्टी है तब भी यही लगा देंगे, यही लिख देंगे। फ्रेंड को होगा फ्रेंड लिखेंगे, ब्रदर को होगा ब्रदर लिखेंगे, है ना। फादर को होगा फादर लिखेंगे। ठीक, इससे फायदा आपका हो जाएगा। लेटर। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन आप प्रारूप इसका याद रखिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, एप्लीकेशन जब भी लिखा जाएगा तो वो नए पेज से लिखा जाता है और एक पेज में ही लिखा जाता है, दूसरे पेज में नहीं जाया जाता। मतलब जिस पेज में इसकी शुरुआत करेंगे उसी में इसका अंत भी हो जाना चाहिए। यहाँ से शुरू होगा टू, है ना, द प्रिंसिपल, ठीक, टू द प्रिंसिपल। इसके बाद जो स्कूल का नाम है उसको यहाँ लिखिए, ठीक। इसके बाद सर, सर के बाद कॉमा लगा के या रिस्पेक्टेड सर लिख दीजिए, यहाँ से लिखिए। इसके बाद पूरी लाइन भर भर के लिखिए, ठीक। यहाँ जैसे पूरा हुआ, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू या आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ठीक। XYZ नाम नहीं लिखना है यहाँ, ओबिडेंटली लगा के XYZ। मतलब एक ही पेज में आपको पूरा करना, मतलब छोटा लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता एप्लीकेशन। ओके, एक ही पेज, जिस पेज में इसकी शुरुआत होगी नए पेज में ही लिखना है। नए पेज में शुरू करेंगे और उसी पेज में ही खत्म कर देंगे। आपको इसमें नाम और रोल नंबर नहीं लिखना होता है। ओके, तो लेटर आप याद कर लीजिएगा। बीमारी वाला देखो सबको याद होता है क्योंकि विद्यालय में सब लोग लिख के देते हैं, कॉलेज में। फिर बीमारी को छोड़िए, आप आ जाइए। टीसी को आपको याद करवाया गया होगा, टीसी याद कर लीजिए, ना याद हो तो याद कर लीजिए। लाउड स्पीकर पर याद कर लीजिए, है ना, लाउड स्पीकर, ठीक, लाउड स्पीकर पर याद कर लीजिए। और हमारे समझ से टीसी अगर याद कर लिए तो आपका क्या हो गया, दो चीज हो जाएगा। एक तो टीसी और एक क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी। मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों एक ही जैसा हो जाएगा। ओके, दोनों से एक ही काम चल जाएगा। फीस माफ़ी पर पिछली बार आया था, फीस माफ़ी, फुल फी कंसेशन, तो ये आने की संभावना कम है, फिर भी देख लीजिएगा। ओके, अब की बार टीसी पर आने की अधिकांश संभावना है, राइट। फिर लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्टोरी राइटिंग, जिसमें आर्टिकल आता है या रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने का आएगा या आर्टिकल, तो वही आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब वही एस्से ही, निबंध से ही संबंधित है, उसी तरह से ही लिखा जाता है। जो टॉपिक दिया जाएगा उसी पर आपको लिखना है। आप क्या करिए, जर्नी बाय ट्रेन पर देख लीजिए, जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से यात्रा, या फेयर, मेला से संबंधित, ठीक, किसी दृश्य, किसी हिस्टोरिकल प्लेस का, इस तरह से चीज़ें जो है एक बार देख लीजिएगा। आपको शब्द आने चाहिए, अगर आपको शब्द आएगा तो आप जाहिर सी बात है सेंटेंस बना ले जाओगे। दो दो लाइन हर हेडिंग में लिख दोगे, आपका जो है 80 से 90 क्वेश्चन, 80 से 90 वर्ड का हो जाएगा, राइट। और रिपोर्ट या आर्टिकल जैसे है ना, हमने कहा रिपोर्ट या आर्टिकल, तो बुक में जो दिया गया है, वनडे क्रिकेट मैच के बारे में दिया गया है ना, एनिमल्स नीड केयर के बारे में दिया गया है, लाइब्रेरी के बारे में दिया गया है, तो आप किसी पर भी एक बार देख सकते हो, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। या कंप्यूटर पर आ गया, कंप्यूटर के क्या लाभ है, क्या हानि है ना, इससे क्या अभिशाप है, बोन भी है और वरदान भी है ना, वरदान है और क्या, शाप दोनों है। तो बोन एंड कर्स दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। ग्रामर में आते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। क्या आ सकता है पेपर में, कौन किस तरह का आ सकता है। मतलब पेपर में कुछ भी पूछा जाए, हम ये नहीं करेंगे यही आएगा, पेपर में कुछ भी पूछा जाए आपको आना चाहिए और आप हल करोगे। अगर ये वीडियो देखकर जाओगे तो हल करके ही आओगे आप, ठीक।
तो भाई किसी भी तरह का पैसिव वॉइस आए तो देखिए ध्यान दीजिए आप, हु वाला पूछा जाता, हु राइट्स ए लेटर, इसका क्या हो जाएगा, बाय हुम। जब भी हु से प्रश्न स्टार्ट हो और पैसिव वॉइस बनाना हो क्या लिखेंगे, बाय हुम। इसके बाद देखेंगे कौन सा टेंस है ना, ये क्या है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यस या यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर लगाना है, सहायक क्रिया बाय हुम के तुरंत बाद इज लगेगा क्योंकि ये एक वचन है। इज, इसके बाद कर्ता लिख दीजिए, ए लेटर, ये कर्ता नहीं, यहाँ कर्म का काम कर रहा है, बाय हुम इज ए लेटर। इसके बाद इसी राइट का थर्ड फॉर्म, इसके बाद लिख देंगे रिटन। ठीक, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरे तरह का हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, ये क्या होगा, मी यहां देखिए, ये देखो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा आगे आई, सरप्राइज क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ये V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्या करेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ लगाएंगे वाज, आई वाज। सरप्राइज थर्ड फॉर्म भी होता है, सरप्राइज्ड, बाय यहां नहीं लगेगा, ध्यान देना है, एट हिज रिप्लाई, एट हिज रिप्लाई। ठीक, सरप्राइज के साथ क्या लगाएंगे, एट हिज रिप्लाई, या विद हिज रिप्लाई कर सकते हो ना, विद हिज रिप्लाई। तीसरा एवरीवन नोज मी, इसका क्या हो जाएगा, मी आएगा आगे, सेम उसी तरह आई, ये फर्स्ट फॉर्म है, यस या यस लगा हुआ, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, नोज का थर्ड फॉर्म नोन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब आता है, इसको नहीं लिखा जाता, आई एम नोन, बस हो गया पैसिव वॉइस। फोर्थ एक और देख लेते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, ये सब जो भी लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है आपका, हिम आएगा आगे, ही, नो फर्स्ट फॉर्म है, क्या लगेगा, इज, ही इज, नो का थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन, नोन के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, ही इज नोन टू मी, आई का मी, वेरी वेल, या आई ही इज नोन वेरी वेल टू मी, दोनों तरीके से। तो इस तरह से आप करिएगा, ओके। यदि आपका प्रश्नवाचक आ जाए, एक देख लेते हैं प्रश्नवाचक। ठीक, एक डू दिस वर्क देखते हैं और एक डिड यू हेल्प मी, बस। इसके बाद पैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, रोक के, जब तक हम रुके थे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या वीडियो 5 करके लिख लीजिएगा, बड़े ही ध्यान से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, घुमा घुमा देख लीजिएगा, ओके। देखिए, डू दिस वर्क फुल स्टॉप, और दूसरा हमने कहा कि डिड यू नॉट किल द स्नेक, दोनों तरह का देख लीजिए। डू दिस वर्क, डू माने करना, दिस वर्क माने इस काम को करो, ये वर्ब से शुरू हुआ, डू यहां सहायक क्रिया नहीं वर्ब है, फुल स्टॉप लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये
ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको हम लेट से बनाते हैं। लेट, सबसे पहले लेट लिखेंगे, अगर वर्ब से शुरू हुआ तो लेट, इसके बाद दिस वर्ब, ऑब्जेक्ट पूरा वर्ब को छोड़कर, बी लगा के डू का थर्ड फॉर्म डन। बाय यू लिखो या ना लिखो। डिड यू नॉट किल द स्नेक, इसमें क्या होगा, सहायक क्रिया देखिए डिड आया है ना, डिड आया, इसलिए हम क्या करेंगे, वाज या वेयर लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो कर्म के अनुसार लगता है। द स्नेक है यहाँ कर्म, तो उसके हिसाब से लग जाएगा वाज। सहायक क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया लगा देंगे, ये कर्ता है, कर्ता के स्थान पर क्या लगाएंगे, कर्म को। यहाँ लिखेंगे द स्नेक, वाज द स्नेक, नॉट है नॉट, किल का थर्ड फॉर्म बाय यू। ओके, ये हो गया, इस तरह का पैसिव वॉइस आ सकता है। सहायक क्रिया आपको आना चाहिए, आप पढ़े भी होंगे। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पैसिव वॉइस में। डू नॉट से शुरू हुआ है तो बी से पहले नॉट लगा देंगे, लेट से ही वो भी बनेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, पैसिव वॉइस इसी में से ही आएगा। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेते हैं। द वॉयज सेड, comma inverted comma start, will the teacher not teach us today, teach us today। देखो ध्यान दो यहाँ, द वॉयज, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क आया है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ। अगर क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। किसमें, आस्क्ड में। क्वेश्चन मार्क अगर आया है तो इसका मतलब सेड को किसमें बदलना है, आस्क्ड में। द वॉयज आस्क्ड, कामा के स्थान पर इफ या वेदर लगाया जाता है, यहाँ हम लगा लेंगे इफ, हमेशा आप इफ ही लगाइएगा। द वॉयज आस्क्ड इफ, इसके बाद पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता कौन है, द टीचर, द टीचर, इसमें बदलने वाला कुछ नहीं है। द टीचर, विल का वुड, टेंस चेंज हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है, वुड नॉट टीच अस बदलेगा, आई माई मी वी और से बदलता है तो अस बदलेगा कर्ता से, करता है बॉय, बॉय मतलब बहुत से लोग हैं, और जहां बहुत से लोग हैं इसका मतलब होता है दे, और दे अगर आया है तो उसके हिसाब से कर्म लगाएंगे। अस कर्म है तो इस हिसाब से लगेगा देम, टीच देम। टुडे का दैट डे लिखा जाता है इनडायरेक्ट में, दैट डे। द बॉयज आस्क्ड द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। ठीक, ये आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। एक और देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, comma inverted comma start, why have you not completed your homework, why have you not completed your work या homework, उससे क्या मतलब है हमें, है ना, क्वेश्चन मार्क कमा क्लोज। ये भी देखिए क्वेश्चन मार्क वाला है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है, क्या हो जाएगा, द टीचर। ये भी प्रश्न वाला है, क्वेश्चन मार्क आया है तो इसको में भी सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स
कामा के स्थान पर अगर क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू हुआ तो वही लगा देते हैं, WH वर्ड अगर है तो वही लगा देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है शुरू में तो इफ का प्रयोग करते हैं। तो WH वर्ड है इसलिए व्हाई लगा देंगे, वही जो है वही लिख देंगे। इसके बाद पहले कर्ता, कंजक्शन ये इसको कहते हैं, ये क्या है कंजक्शन। इसके तुरंत बाद कर्ता, कर्ता क्या लगेगा आपका, यू है, यू बदलेगा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, मतलब द स्टूडेंट से बदलेगा। द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स हो गया, मतलब बहुत से लोग, बहुत से लोग का मतलब दे, तो कर्ता क्या हो जाएगा, दे। दे के बाद हैव है, हैज हैव का हैड हो जाता है। प्रेजेंट का पास्ट बना दीजिए सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में। जब भी टेंस बदलना हो प्रेजेंट टेंस का क्या बना दीजिए, पास्ट। जो भी सहायक क्रिया उसको पास्ट का बना दीजिए। हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं। योर बदलेगा, योर किससे बदलेगा, ये भी उसी ऑब्जेक्ट से ही बदलेगा। यू और योर ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। स्टूडेंट्स मतलब दे, दे का मतलब दियर हो जाएगा। अपने की अंग्रेजी है दियर, पोसेसिव केस है वर्ब, ठीक। ये है दोनों टाइप का होगा। क्वेश्चन मार्क वाला ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क वाला, इसलिए हमने बताया। इग्नोर मत करिएगा, इसको ध्यान से देखते हुए जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं तो बाद में पछताओगे। और देखिए I said to my teacher, please explain this stanza। या सर आ जाए, मान लो सर प्लीज explain this stanza again। अब देखिए साधारण वाक्य प्लीज आ गया, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज, जैसे ही देखिए प्लीज सर मैडम, इसका मतलब रिक्वेस्टेड लगाना है। क्या लगाना, रिक्वेस्टेड। हाँ, अगर क्वेश्चन मार्क आया होता है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस सर का मतलब हो जाता है रिस्पेक्टफुल्ली। केवल हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली लगाते। कहाँ लगाते हैं, यही देखना है। आई रिक्वेस्टेड, प्लीज आया, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड माई टीचर, ठीक, रिस्पेक्टफुल्ली, यही लगाएंगे। मतलब कामा इन्वर्टेड कामा से पहले रिस्पेक्टफुल्ली। टू प्लीज हटा देते हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन दैट स्टैंजा अगेन, दैट स्टैंजा अगेन, ठीक, पूरा ऐसे, राइट। अगर कोई सच्ची घटना आ जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, केवल दैट लगा दीजिए, टेंस नहीं बदलेगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी कटाव को रोकते हैं। तो ये सब हम क्या करेंगे, केवल दैट का प्रयोग करेंगे और सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। ये कथन होता है, जो सत्य कथन हो उसको हमें बदला नहीं जाता। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, ये उनकी हैबिट है, उनकी आदत है, ये भी नहीं बदला जाएगा। इसका टेंस भी वैसे ही रहेगा। वाक्य डू नॉट से शुरू हुआ है तो सेट टू के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग कर दीजिएगा। द टीचर सेट टू द बॉयज वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, तो इस तरह से जो है आ सकते हैं। हाँ, एक चेंज करने वाला और आपको केवल बता देते हैं बस। बहुत ही आसान पेपर में पूछा जाता, कठिन नहीं होता।
माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क वाला। माई फ्रेंड, ठीक, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, मी, कामा के स्थान पर इफ लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। इसके बाद पहले कर्ता लिखेंगे, यू को पहले लिखा जाएगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे। यू बदलेगा किससे, मी से, तो हो जाएगा आई। विल का हो जाएगा वुड, यहाँ आई है, आई के हिसाब से लगेगा शुड, आई शुड गो टू स्कूल। टुमारो का द नेक्स्ट डे क्या होता है, द नेक्स्ट डे, राइट। ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आ सकता है आपका। पंक्चुएशन में क्या करना है आपको, कामा का प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना है, आवश्यकता अनुसार कैपिटल लेटर का यूज करना है। पंक्चुएशन भी देख लेते हैं एक फटाफट। जैसे है लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा है। इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक। अब जैसे इसका हमें क्या करना है, पंक्चुएट, पंक्चुएशन में क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, है ना। कामा जरूरत हो कामा का यूज ये करेंगे आप, ध्यान दीजिए। हाँ, लखनऊ का पहला लेटर कैपिटल, कोई भी सेंटेंस जब शुरू करेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल, इसलिए ये कैपिटल लेटर में रहेगा। इसके बाद देखिए लखनऊ के बाद इसमें सहायक क्रिया नहीं, क्या लगाएंगे, कॉमा। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पूरा लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ, उत्तर का पहला कैपिटल रहेगा, प्रदेश का भी पहला कैपिटल रहेगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, तब इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, पूरा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, राइट। एक ही कथन की चर्चा की गई थी। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तरीके से अगर आया तो जैसे है, क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, रवि, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है, अब हम बना रहे हैं क्या, पंक्चुएट कर रहे हैं, इसका ध्यान देंगे। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस हो उसका पहला लेटर कैपिटल, इसमें इधर उधर नहीं करना है, रिऑर्डर में इधर उधर किया जाता है, तो ऐसे ही रहेगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार, राइट। रवि का पहला लेटर कर देंगे कैपिटल, रवि, फिर लगाएंगे कामा, क्योंकि देखो ये भी करता ये भी करता।
आई कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाता है, चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, कहीं भी। आई कैन नॉट राइट, फ्रेंच का पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए क्योंकि भाषा का है। इसके बाद फुल स्टॉप कामा क्लोज। क्या है? साधारण वाक्य, फुल स्टॉप लगा। अगर क्वेश्चन वाला होता, कहीं शुरू में होता तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, इन सब का ध्यान देंगे, इसी को कहते हैं पंक्चुएशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएशन हो गया। रिऑर्डर अगर आएगा तो उसको आप सही क्रम से लिख दीजिएगा। रिऑर्डर को भी उसमें सही क्रम लिखा जाता है। इनटू कब लगाया जाता है? इन कब लगाया जाता है? जैसे जंप्ड इनटू, जंप्ड के साथ क्या लगाएंगे? इनटू, मतलब वह नदी में कूदा। जहां गति होगा, जिसमें गति हो उसमें इनटू लगाएंगे, जिसके अंदर होगा वहां इन। आन अपान कहाँ लगाएंगे? जैसे बिल्ली टेबल पर कूदी, टेबल पर कूदने का मतलब जब वो कूदी तो वो गति में थी। अगर वो गति में थी तो अपान लगाएंगे, अपान द टेबल। और अगर जैसे मेज पर पुस्तक है तब वहाँ आन लगाएंगे क्योंकि पुस्तक स्थिर है। जो चीज़ स्थिर होगा उसके लिए आन और जो गति में होगा उसके लिए अपान। इसी तरह से अंदर जो है, स्थिर जो है, उसके लिए लगाएंगे इन, और जो गति में है उसके लिए इनटू लगाएंगे। ठीक, टाइम पूछने या बताने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। सफरिंग के साथ फ्रॉम लगाइएगा। इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, इन सब के साथ टू लगता है। ठीक, सरप्राइज के साथ एट, लाफ के साथ एट, फांड के साथ ऑफ, फांड के साथ क्या लगाइएगा? ऑफ लगाइएगा। असेम्ड ऑफ। ठीक, और मेड के साथ ऑफ, मेड ऑफ। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, वही प्रीपोजिशन जो है लगाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप करिएगा। ठीक, प्रीपोजिशन भी आपका हो जाएगा इसी से। राइट, टू कहाँ लगाना है? नो के साथ टू लगता है, नोन के साथ, है ना, नो के साथ टू। नोन अगर आएगा तभी टू लगाएंगे। या टू का प्रयोग हमने कहा इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, इन सब के साथ टू लगाएंगे। सीनियर अगर आया है तब भी टू लगाएंगे। ठीक, प्रीपोजिशन हो जाएगा। पैसिव वॉइस हो गया। वर्ब भरना, वर्ब भरते समय सिर्फ ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट कैसा है उसी के हिसाब से वर्ब भरिएगा। ठीक, वर्ब की बात भी कर लेते हैं जरा एक बार। जैसे रिऑर्डर देख लेते हैं एक आध। नेवर हार्ड बोझ वेस्ट वर्क, एक दिया है। दूसरा देख लेते हैं। फिट कीप अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल। ठीक, ध्यान देंगे। नेवर हार्ड बोझ वेस्ट वर्क, मतलब जो हमारा कठिन परिश्रम है वो कभी बेकार नहीं जाता है। इस तरह से इसका सेंटेंस का अर्थ है तो हो जाएगा हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम। नेवर बोझ, नेवर पहले तब बोझ, वेस्ट। ठीक, हार्ड वर्क नेवर बोझ वेस्ट। फिर है फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल। फिट मतलब फिट रखता है, कि माने रखता है माने हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो लिखेंगे फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट,
विहित बन रहा है तो हो जाएगा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब रेगुलर सबसे पहले कर दीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, हमें सही रखता है। तो इस तरह से अर्थ निकाल के करोगे तो गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये हो गया क्या भरने वाला, सॉरी रीऑर्डर है, ये क्या है, रीऑर्डर। ट्रांसलेट आपका 4 नंबर का आएगा, कौन सा आएगा सर जी ये बता दो। देखिए जो भी ट्रांसलेट आएगा वो साधारण रहेगा, सिंपल रहेगा, आसान रहेगा, सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना कुछ आना जरूर चाहिए भाई, तभी हो पाएगा। कौन सा आएगा, जैसे गंगा वाला है, एक आ चुका है, कई बार आया है। इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है ना, ऐतिहासिक नगर है। इलाहाबाद एक शिक्षा का केंद्र है। और क्या, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। इन सब को जरा एक बार देख के जाइएगा, इसी सब में से संबंधित आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, जिसका कुछ अर्थ होता है, कुछ मीन्स होता है, किसी के बारे में होता है। चलिए वर्ब भरने वाला, प्रीपोजिशन भरने वाला, डाइड के साथ क्या लगाओगे, ऑफ, डाइड ऑफ, है ना। सब ध्यान देंगे। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिंस लगेगा कि फॉर, सिंस लास्ट नाइट होता है ना। व्हाट इज टाइम, बाई और वॉच, बाई लगेगा। सेंटेंस कंप्लीट करने वाला, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ ना, ये सब ध्यान देना है। एक्टिव पैसिव भी हो गया, वर्ब भरने वाला। चलिए देखते हैं ये वर्ब भरने वाला, ध्यान दीजिए। वर्ब भरने वाले में आपको सब्जेक्ट का विशेष ध्यान देना। सब्जेक्ट, टेंस पहचानना आपको आना चाहिए। टेंस कैसे पहचाना जाएगा ना, ये सब ध्यान दीजिएगा जरा। कुछ भी छोड़कर मत आइएगा, पेपर अच्छा होगा, लिखिएगा जरूर सबको। हम लिख के कुछ समझा रहे हैं, कुछ केवल, जैसे लिखा हमने यू खालिस्तान नॉट गो टू स्कूल टुडे। अगला है ही नॉट वर्क हार्ड नाउडेज। I paid my fee before the last working day। ध्यान देना है, पहले वाले के लिए दिया गया है या है भरना है, दोनों में से, सॉरी दिया है आर डिड हैव, इसी में से भरना। क्या क्या दिया है, आर दिया है, डिड दिया है और हैव दिया है, इसी में से एक चूज करके भरना है। समझ लीजिए 4 विकल्प हो गए, 3 विकल्प लिखेंगे, 4 समझ लीजिए हो ही गया, कोई और एक दे देगा। तो आर डिड हैव, इसी में से एक भरना है। अब आप सोचिए, ये ऐसे दिए गए हैं कि यू के साथ सभी को लगाया जा सकता है। देखिए यू आर नॉट गोइंग, लेकिन तब होता, तब आर लगता, यू आर नॉट गोइंग, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर, इनके साथ क्रिया में आईएनजी वाला होना चाहिए, इसलिए इसमें क्रिया में आईएनजी नहीं लगा, इसलिए आर नहीं लगेगा, आर गलत हो गया। अब देखिए डिड नॉट लगे कि हैव, ये हैव दिया गया, हैव, यू हैव
हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म है वो। ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब यही वाला सही है, डिड। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, डिड भरा जाएगा। क्या भरेंगे, डिड भरेंगे। ही खाली स्थान नॉट वर्क हार्ड, यहाँ देखिए ही वर्क हार्ड, वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसमें भी या तो डिड लगेगा या तो डू या डज लगेगा। ध्यान देंगे यहाँ क्या दिया है इसमें भरने के लिए, इज, डज और हैज। इज दिया है, क्या क्या दिया है, इज, हैज और डज, इसी में से भरना है। देखो अगर हैज लगेगा, ध्यान देना है, ही के साथ मान लो इज लगाओगे तो क्रिया में आईएनजी होना चाहिए, नहीं है, ये गलत हो गया। हैज अगर लगाओगे थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डज लग जाएगा, डज नॉट वर्क हार्ड। आई खाली स्थान पेड माई फी बिफोर द लास्ट वर्किंग डे, इसके लिए दिया गया है हैड, हैव, वेयर। हैड दिया है, हैव दिया है, वेयर दिया गया है, मतलब सब लिखे जा सकते हैं इसके साथ। आई हैड अगर लिखते हो तो आई हैड पेड माई फी बिफोर। बिफोर अगर आता है, बिफोर से पहले हैड का प्रयोग किया जाता है, दैट्स राइट है, सही है, क्योंकि पेड थर्ड फॉर्म है। हैव नहीं लगता बिफोर से पहले, इसलिए ये रॉन्ग है। बिफोर जब आता है तो उससे पहले क्या लगता है, हैड, इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि क्रिया आईएनजी इसके साथ है। जस्ट ये नहीं पीछे आया है सर जी, पीछे नहीं, जस्ट बाद या तो नॉट के बाद। तो इस तरह से देख कर लगाएंगे, बड़े ही ध्यान से वर्ब भरेंगे। ए एन दा का प्रयोग कहाँ करना है, ध्यान देंगे यहाँ। ए एन दा, ए का प्रयोग आपने पढ़ा, ए का प्रयोग किससे, व्यंजन से पहले करते हैं, लेकिन व्यंजन भी किसका देखेंगे, हिंदी का ही देख लीजिएगा, हिंदी व्यंजन। और इस स्वर से पहले किया जाता है, ये भी किसका देखेंगे, हिंदी वाला स्वर देखेंगे। ठीक, जैसे ऑनेस्ट अगर आए तो ऑनेस्ट से पहले हम लगाएंगे एन ऑनेस्ट, क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में बड़ा आ रहा है, ठीक, ऑनेस्ट। इसी तरह से ऑर्डिनरी में मान लो है ही, और जैसे यूरोप, क्या लिखते हैं, यूरोप। यूरोप कैसे लिखा जाता है, ध्यान दे दीजिएगा, ऐसे कुछ लिखा जाता है यूरोप, कुछ इस तरह से होता है, यूरोप ऐसे कुछ लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यूरोप जो है आप पढ़ोगे तो लगेगा यू से शुरू हुआ है। जब यू से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले आयन लगाया जाए, स्वर है, लेकिन नहीं, इससे पहले क्या लगता है, ए लगता है, ए यूरो, क्योंकि यह क्या है, व्यंजन है। ध्यान देंगे इसका। दा कहाँ लगाना है, नदियाँ, पर्वत, चाँद, सितारे, बड़ी बड़ी इमारतें, प्रसिद्ध ग्रंथें, इन्हीं सबसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दा गंगा, दा ताजमहल, दा यमुना, है ना, दा माउंट एवरेस्ट, इन सब का विशेष ध्यान। किसी के नाम के आगे, किसी व्यक्ति के नाम के आगे दा नहीं लगाया जाता, ये सब ध्यान देंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता होगी वो। ठीक, ये सब जरा देख के जाइएगा। और अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक, आप छोटा सा हम आपको बता रहे हैं, वो है, वीडियो में बने रहोगे, लास्ट में हमने कहा था ना, लास्ट में आपको क्या देंगे, एक मूल मंत्र ये है, समझ लीजिए। यदि आपको क्वेश्चन आंसर लिखना ना आए तो आप करिएगा क्या, प्रोज का हो या सप्लीमेंट्री का हो, आप जो पैराग्राफ दिए गए हैं पेपर में, उन्हीं पैराग्राफ में से लिख डालिएगा। पहले प्रश्न से उतारिएगा, इसके बाद फिर उस पैराग्राफ से लिख दीजिएगा। जैसे हम एक लिख के दिखा रहे हैं आपको, पैराग्राफ से पहले लिखेंगे, सॉरी पहले क्वेश्चन से लिखेंगे, फिर जो है
एक लास्ट है आपके लिए, भोली का प्रश्न ले रहे हैं। देखिए, हाँ, जब आप जाओगे सेक्शन बी में, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न के बाद, तो आपको फिर से एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज को पढ़ के आपको केयरफुल्ली उत्तर देना पड़ेगा, ध्यान से, जो नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक, दिया है, व्हाई इज भोलीज फादर, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न है। इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? अब इसका उत्तर जैसे आपको लिखना, तो आप करिएगा क्या, मान लो आपके नहीं आ रहा है, एकदम कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आंसर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इस सहायक क्रिया को छोड़ के, मतलब प्रश्न और इस सहायक क्रिया को छोड़कर लिखोगे भोलीज फादर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, भोली फादर। ठीक, इसके बाद इस इज को इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ लिख देंगे इज, और अगर डू या डज आया है, क्या आया है, डू या डज या डिड, ठीक, तो इसको हटा ही देंगे, लिखेंगे ही नहीं। डिड अगर आया है तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा, डू या डज अगर आया है तो इसको हटा दीजिएगा केवल। भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर बिकॉज, इतना आप प्रश्न से लिखिएगा। प्रश्न से लिखा गया है बिकॉज, जोड़ दिए, व्हाई आया है इसलिए, व्हाई को देखते हुए बिकॉज। बाकी पूरा आप क्या करिएगा, पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ से थोड़ा संबंधित है ना, ऐसा रहे कि उसमें किसी दूसरे का नाम ना आए, इसी पार्ट से संबंधित नाम आए या नाम ही ना आए, कोई लिख डालिएगा, आ जाएगा, हो जाएगा। मतलब कोई छोड़ना नहीं, आपको लिख के आना है पेपर में। अगर आप लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ये रहा आज का वीडियो। ठीक, ट्रांसलेट आएगा। ठीक, वृक्ष है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। ये जो प्रीवियस पेपर जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।